मूर्खो मूर्खो मेरी बात सुनो ध्यान से। अरे तुम्हारे देश का राजा कौन है, क्या ये मालूम है? नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, यानी कि बीजेपी से आते हैं। तो आप लोग को अपना हक किससे लेना है? देश के प्रधानमंत्री से लेना है। समझ में आया कि नहीं? कभी मोटर मालिक के पीछे पड़ जाते हो, कभी ट्रांसपोर्टर के पीछे पड़ जाते हो, कभी किसी के पीछे पड़ जाते हो, कभी किसी के पीछे पड़ जाते हो। क्या मतलब है यार तुम्हारे लोग का? हैं? अपनी मुहिम को, अपनी लक्ष्य को चेंज मत करो। हम सबकी लड़ाई किससे है? भारत के राजा से, जो कि पिछले 15 सालों से सत्ता में और देश पर अपनी राज कर रहे हैं। समझ में आया मूर्खो? कभी किसी के पीछे पड़ जाते हो, कभी किसी के पीछे पड़ जाते हो, कभी यूनियन के पीछे पड़ जाते हो, कभी किसी कार्यकर्ता के पीछे पड़ जाते हो। अरे इससे ड्राइवर का इंसाफ नहीं मिलेगा। मूर्खो मेरी बात सुन लो ध्यान से। मैं बार बार चिल्ला रहा हूं और कह रहा हूं, क्या भारत में तुम्हारे लिए कोई संग्रहालय, कोई कार्यालय, कोई ऑफिस, कोई कानून, कोई संविधान में संशोधन, क्या कोई नीति, क्या कोई पॉलिसी, क्या कोई योजना देश में, भारत में कोई लागू है क्या? तो क्यों पड़े हो किसी मोटर मालिक के पीछे? क्यों पड़े हो किसी ट्रांसपोर्टर के पीछे? क्यों पड़े हो किसी यूनियन के पीछे? क्यों आम नागरिक के पीछे पड़े हो? आप लोग का फर्ज और दायित्व होना चाहिए कि हम सभी का दायित्व यही है कि हमें अपनी भारत के राजा के पीछे पड़ना है, ताकि वो कुछ ना कुछ हमें देगा और कुछ ना कुछ कानून में संशोधन करेगा। और एक और बात कहना चाहता हूं, अगर बीजेपी के राज में अगर आप लोग नहीं करवा पाए ना, तो भविष्य में कभी कल्पना भी मत करना, क्योंकि आजादी के 78 साल तो बीत चुके हैं। 79 साल तो बीत, 79 चल रहा है ना भाई, तो 79 साल तो बीत चुके हैं। देश के ड्राइवर को इंसाफ नहीं मिला। और आप लोगों ने देखा भी है कि बड़े से बड़े फैसला जो है बीजेपी सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने लिए हैं। और ये जितने भी कांग्रेस वाले, आम आदमी पार्टी वाले जो ये लॉलीपॉप जुमला दे रहे हैं ना, सब ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। अगर कई राज्यों में, कई ऐसे राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है कई ऐसे राज्यों में। अगर कांग्रेस पार्टी चाहती, अगर राहुल गांधी चाहते, अगर सोनिया गांधी चाहती, तो बहुत सारे राज्यों में सुधार कर सकते थे और कि हो सकता था। क्या आप लोग को पता नहीं है? आजादी के इतने साल से कांग्रेस पार्टी सत्ता में शासन करती रही है, राज करती रही है। कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया देश के ड्राइवर को? लॉलीपॉप जुमला। अभी जो आम आदमी पार्टी का जो मंत्री हैं, जिन्होंने संसद में आवाज उठाया, क्या उनकी पंजाब में सरकार नहीं है? क्या उनकी सेंटर में सरकार नहीं थी? दिल्ली में सरकार नहीं थी? तब क्यों नहीं देश के ड्राइवर को लिए कल्याण किया, कोई भलाई करी, या कोई नहीं, क्यों नहीं योजना बनाया? तो मेरे साथियों, आप लोग को साफ और सरल शब्दों में कहना चाहता हूं, ना ही आपको कोई मोटर मालिक, ना कोई ट्रांसपोर्टर आपका भला कर सकता है, जब तक तुम्हारे लिए कानून में संशोधन नहीं होगा, कानून नहीं बनेगा, तब तक तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको स्पष्ट और क्लियर कहना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारे लिए संविधान में कोई जगह ही नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। देश के ड्राइवर के लिए कोई कार्यालय भारत में मौजूद नहीं है। तो क्यों आप किसी के पीछे पड़े हो? कानून में संशोधन करवाओ, संविधान में संशोधन करवाओ और देश के राजा को घेरो। देश के राजा को घेरोगे तो कुछ न कुछ उपहार और गिफ्ट मिलेगा। अन्य किसी को घेरने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, कोई लाभ नहीं होने वाला है। साफ और सरल शब्दों में मैं कह रहा हूं, क्लियर कट कह रहा हूं। तो मेरे साथियों, ना ही अगर, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कांग्रेस पार्टी चाहती तो कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कई राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है। अगर वो चाहती तो अपने राज्य में, जिन राज्यों में उसकी सरकार है, जिन राज्यों में उसकी शासन है, जिन राज्यों में उसका सीएम और मंत्री विधायक है, उन राज्यों में भी सुधार कर सकती थी। पर ये सब देश के ड्राइवर को जुमला दे रहे हैं और लॉलीपॉप और गुमराह कर रहे हैं। तो आप लोग को किसी के पीछे नहीं पड़ रहा है। आप लोग को देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री
और राष्ट्रपति को घेरना है, क्योंकि यही लोग हैं 3 व्यक्ति जो कि आपके लिए कानून बनाएंगे और आपकी कानून में संशोधन करेंगे और आपके लिए कानून का पास करेंगे। जब तक प्रधानमंत्री का साइन नहीं होगा, गृह मंत्री का साइन नहीं होगा, राष्ट्रपति महोदय का साइन नहीं होगा, राज्यसभापति या लोकसभापति का साइन नहीं होगा, तब तक आप लोग का कोई कल्याण नहीं होने वाला है। बंद करो ये दाएं बाएं की बात करना, बंद करो ये दूसरों को आरोपी बनाना, क्योंकि जब तक तुम्हारे लिए देश में कानून में यानी कि एक्ट और धारा नहीं बनेगा, जब तक तुम्हारे लिए कोई संशोधन और कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं आप लोगों से उन सभी गुमराह होने वाले लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, किसी से मत लड़ो। आप लोग को सीधी सीधी लड़ाई भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार से होना चाहिए। दूसरा विकल्प हमारे पास कोई नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। धन्यवाद।